दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और पब्लिक न्यूज़ टीवी में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनका उनकी एक घर से जो नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी, जलते नोटों की, उसको लेकर के बहुत सारी कयासबाजियां लगातार चल रही थी एक सप्ताह से। लेकिन अब ये साफ हो गया कि जस्टिस वर्मा के घर पर नोटों की गड्डियां जल रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच के बाद जो गड्डियों के नोटों की गड्डियों के जलने का जो वीडियो है, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिया। कल रात में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह डाला गया है और आज इसको लेकर के हड़कंप मच गया। मतलब जो बातें हवा में तैर रही थी कि क्या जस्टिस वर्मा के घर पर नोट बरामद हुआ है, क्या जस्टिस वर्मा के घर में जले हुए नोट मिले हैं, आग लगने के बाद क्या नोट जल रहे थे, इसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के अखबारों तक में लगातार ये कयासबाजी चल रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वीडियो डाले जाने के बाद अब ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि यशवंत वर्मा के घर में नोटों की गड्डियां एक कमरे में भरी हुई थी और जब आग लगी तो नोटों की गड्डियां जलते हुए नजर आ रही हैं। आप हमारे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में जले हुए नोटों की गड्डियां साफ साफ नजर आ रही हैं। मैं वो वीडियो इस वजह से यहां नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि इस तरह के वीडियो ना दिखाए जाएं, नहीं तो मैं आपको वो वीडियो दिखा सकता था। आप इसको, हमारा जो ट्विटर हैंडल है मिश्रा देवकी, जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है, इस पर जाकर के ये वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि करप्शन पर बात करने वाले लोग कहां हैं। और मैं तो जस्टिस संजीव खन्ना को साधुवाद दूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि पहली बार जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजीआई पद की गरिमा को बढ़ा दिया है कि अगर जजेज के भीतर कोई करप्ट है, उसकी जानकारी हो रही है उनको, तो उसकी सार्वजनिक निंदा उन्होंने की है। मतलब सबके सामने पोल खोल के रख दिया उन्होंने संजीव वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा की। नहीं तो इसी सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस गोगोई थे, उन्होंने उनके खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया और जस्टिस जो एक कमेटी बना दी गई, सीजीआई ने बना दी, और उस कमेटी में खुद गोगोई साहब थे और खुद को उन्होंने बरी कर लिया। उस समय इसकी चर्चा खूब हुई थी, मीडिया में भी हुई थी, सोशल मीडिया में भी हुई थी। लेकिन तब तरुण गोगोई, जो जिनके खिलाफ यह आरोप लगा था, उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया। और जो सुप्रीम कोर्ट पर भी उस समय सवाल उठे थे, लेकिन चूंकि बार बार ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, इस वजह से लोग चुप रहे। लेकिन संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना जो सीजीआई हैं, जिनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है, उन्होंने ये जो नई परंपरा डाली है, इसका पूरे देश में स्वागत होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, करप्ट है, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पूरे देश के लोगों के सामने ये आना चाहिए कि यह व्यक्ति करप्ट है। वैसे करप्शन कहां नहीं है, इस पर कोई बात नहीं हो सकती है कि हर जगह करप्शन है, चहुओर करप्शन है। और मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था कि काला धन समाप्त हो गया जब नोटबंदी वो लेकर के आए थे। ये फिर काला धन जस्टिस वर्मा के घर से कहां से मिला। और एक सवाल और मेरा है कि जस्टिस वर्मा ने आखिर पैसा ये किस लिए लिया, किस फैसले के पक्ष में करने के लिए उन्होंने ये घूस की रकम ली, या फिर
ये कोई फैसला जस्टिस वर्मा करने वाले थे और उनके घर पर घूस की रकम पहुंचा दी गई। दरअसल ये मामला 14 मार्च को पहली बार एक तरीके से प्रकाश में तो नहीं आता है, लेकिन 14 मार्च की घटना बताई जा रही है। 14 मार्च को जब यशवंत वर्मा अपने घर पर नहीं थे, उनका जो बंगला है वहां पर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे अपने परिवार के साथ, तभी उनके बंगले के पीछे, मतलब बंगले में बहुत सारे, चूंकि दिल्ली में जो लुटियंस में बंगले बने हुए हैं बड़े बड़े, उन बंगलों में सर्वेंट क्वार्टर भी बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। और वो जो मुख्य बंगला है, मुख्य घर है जिसमें खुद वीवीआईपी रहते हैं, उसके अगल बगल रहता है। उसी एक कमरे में आग लगने की सूचना जाती है। जो स्टाफ होता है वो जब आग लगने की सूचना प्रसारित करता है तो फायर ब्रिगेड की टीम आती है, और फायर ब्रिगेड की टीम उस दरवाजे को तोड़ती है, और दरवाजा तोड़ करके जब भीतर घुसती है तो अंदर देखती है कि नोटों की गड्डियां जल रही हैं। मतलब पूरा कमरा नोटों से भरा होता है और नोटों की गड्डियां जल रही होती हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अधिकांश नोट जल गए होते हैं। हालांकि कुछ नोट जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि नोट को बचाया भी जा सका है जलने से। और ये बात 14 मार्च को होती है, और इस बात की जो जब प्रसारित कहीं पर नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी चीज हो दबती नहीं है। 20 मार्च को, करीब 6-7 दिन बाद, 20 मार्च को इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपती है, और वो खबर छपती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग और करोड़ों रुपए उसमें उनके घर से बरामद हुए फायर डिपार्टमेंट को, और बहुत सारे नोट जल गए। जब ये खबर छपती है उसके ठीक अगले दिन जो, और ये भी खबर आती है कि जो जस्टिस जसवंत वर्मा हैं उनका तबादला हाई कोर्ट लखनऊ, जो उनका मूल काडर है, वहां कर दिया गया है। कोलेजियम ने ऐसा फैसला लिया है। इसी बीच जो हाई कोर्ट लखनऊ, हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो बेंच है, हाई कोर्ट इलाहाबाद के जो वकील हैं, उनके जो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन, उसके जो चेयरमैन हैं वो, और उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, वो एक चिट्ठी सीजेआई को लिखते हैं और जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादले पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि ये कूड़ा कचरा नहीं है जो करप्ट लोगों को यहां पर स्वीकार किया जाए। जस्टिस वर्मा अभी छुट्टी से लौट आए होते हैं, और वो 14 के बाद जब वो लौटते हैं तो कोर्ट में भी बैठते हैं, लेकिन जिस दिन ये खबर छपती है उस दिन वो कोर्ट में नहीं आते हैं। और वहीं पर जो बार एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 15 करोड़ की बात जस्टिस वर्मा के घर से बरामदगी की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से मुंह से पहली बार निकलती है। बहरहाल नोट कितना बरामद हुआ ये कोई अभी तक नहीं बता पा रहा है, लेकिन नोट तो जले हैं, इसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल खूब हो रहा है कल रात से ही। और इसके बाद जस्टिस वर्मा को लेकर के तरह तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं। और इसी बीच कल शाम को जो जस्टिस संजीव खन्ना है, जो सीजीआई हैं, वो इस मामले की जांच के लिए 3 जजों की एक कमेटी की घोषणा करते हैं, और उसी में वो कहते हैं कि जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसको हम पब्लिक करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर हम पब्लिक करेंगे। ये बात इस प्रेस नोट के जारी होने के कुछ घंटे बाद ही ये जो जलता हुआ नोटों का वीडियो है ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। और
बताया जा रहा है कि डीके उपाध्याय जो हाई कोर्ट के चीफ सीजे हैं, उनको पहले सीजेआई ने जांच दी थी और उन्होंने जो प्रारंभिक जांच की फायर डिपार्टमेंट से और जो वहां के स्टाफ है उनसे बातचीत करने के बाद, वो जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है उसके आधार पर ये वहीं पर ये वीडियो मिला और ये माना गया कि नोट वहां पर बरामद हुए और नोटों की गड्डियों में आग लगी। और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये जो बगल में तस्वीर लगी हुई है, 500 के नोटों की गड्डियां हैं, बहुत सारी गड्डियां हैं। इतना ही नहीं, मतलब कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 बोरी अधजली जो है नोटों की गड्डियां मिली हैं, बहुत सारे नोट जले हैं। तो हमको 3 जो जज कमेटी बनी है उनकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस बीच जस्टिस वर्मा भी सामने आ गए हैं और जस्टिस वर्मा ने कहा है कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात कही जा रही है, वहां उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा। वो एक ऐसी खुली जगह है जहां हर किसी का आना जाना होता है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो सीजे हैं डीके उपाध्याय, उन्होंने जो इंटरनल इंक्वायरी करी है उसमें अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि वो नोटों की गड्डियां वहां पर कब ले जाकर के रखी गई हैं और ये नोटों की गड्डी किसने दी है, मतलब किस फैसले के एवज में जस्टिस वर्मा को दी गई। हालांकि जस्टिस वर्मा के जो 6 महीने मतलब 6 महीने की कॉल डिटेल भी मांगी गई है, जो जो कमेटी है उसने भी मांगी है और जस्टिस डी के उपाध्याय ने भी मांगी है। जो पुलिस डिपार्टमेंट से, दिल्ली पुलिस से पूरी कॉल डिटेल मांगी गई है कि 6 महीने के भीतर उन्होंने किस किस से बात की है। हालांकि इस मुद्दे पर जो सीजीआई का जो आदेश आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। जस्टिस वर्मा, सीजीआई ने कहा है कि घर के परिवार में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे, उन्होंने सवाल पूछा है। जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा यह बताएं कि उनका सोर्स क्या है, मतलब ये पैसा कहां से आया है। 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ जो नोट थे जो जले हुए उसको हटाया गया है। और जस्टिस वर्मा के इस घर की जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं और जो गार्ड हैं उनकी डिटेल्स भी जांच कमेटी ने मांगी है और पिछले 6 महीने की जो ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल जितनी भी हुई है वो डिटेल भी जांच कमेटी ने मांगी है। और जस्टिस वर्मा से यह भी अपील की गई है कि वो अपने मोबाइल या मैसेज का कोई भी डेटा डिलीट न करें। आपको बता दें कि घटना जब हुई थी तो जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे, ऐसा जस्टिस वर्मा का कहना है। कि उनका यह भी कहना है कि मेरी बेटी और वृद्ध मां घर पर थी। मैं 15 मार्च की शाम को पत्नी के साथ दिल्ली लौटा। आग लगने के बाद आधी रात को बेटी और निजी सचिव ने दमकल को फोन किया था। आग बुझाने के दौरान सभी स्टाफ और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से घटनास्थल से दूर रहने को कहा गया था। आग बुझाने के बाद वे वहां गए तो उन्हें वहां कोई नकदी या पैसे नहीं मिले। उनका यह भी कहना है कि 15 मार्च की शाम को दिल्ली लौटने पर आपका पहला फोन आया, मतलब ये सीजे जो डीके उपाध्याय हैं उनके बारे उनको ये पत्र उन्होंने लिखा है। आपके आग्रह पर मैंने आपके पर्सनल प्रोटोकॉल सेक्रेटरी भी घटनास्थल पर गए, वहां कोई नकदी नहीं मिली। यह बात उस रिपोर्ट से भी स्पष्ट है जो मुझे सौंपी गई है। अगले दिन अदालत शुरू होने से पहले आपने पहली बार यह वीडियो और तस्वीरें दिखाई जो आपसे पुलिस आयुक्त ने साझा की, ये जस्टिस वर्मा कहते हैं। इन वीडियो को देखकर मैं खुद स्तब्ध रह गया क्योंकि इसमें दिखाया गया दृश्य उस स्थल से मेल नहीं खा रहा था।
जिसे मैंने स्वयं देखा था। इसी कारण मैंने पहली बार यह कहा था कि यह मुझे फंसाने और मेरी इस छवि को धूमिल करने की साजिश लग रही है। इस घटना ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि यह केवल षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों से जुड़ा हो सकता है। जस्टिस वर्मा जो डीके उपाध्याय को जो चिट्ठी लिखते हैं, उसमें यह भी लिखते हैं कि मैं आरोप को नकारता हूं कि हमने स्टोर रूम में नकदी हटाई। हमें कभी कोई जली हुई नकदी नहीं दिखाई गई और न ही हमें जली हुई नकदी दी गई। वहां से केवल कुछ मलबा हटाया गया। जस्टिस वर्मा कहते हैं कि एक जज की प्रतिष्ठा लिए उसकी प्रतिष्ठा और चरित्र से बढ़कर के कुछ नहीं होता। यह घटना मेरी वर्षों की मेहनत और साख को नुकसान पहुंचाने वाली है। जस्टिस वर्मा से यह सवाल तो पूछा ही जाएगा और जस्टिस वर्मा इसका जवाब दे ही रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है सरकार से कि ये काला धन कहां से आ रहा है, ये नकदी कहां से आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि नकदी जो है खत्म हो गई है। ये सारे सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को भी देना चाहिए। बहरहाल अब ये देखना होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। उनके खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज होती है, क्या उनके घर ईडी आती है, क्या उनके घर सीबीआई आती है, ये सारे सवाल बने हुए हैं। आप पब्लिक न्यूज टीवी देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।